हेलो दोस्त, RSV ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो आपका टॉपिक चल रहा था एक नाउन, और उस नाउन टॉपिक में हमने शायद उसकी 4 क्लास आपकी हो चुकी थी। ठीक है, ये 5वीं क्लास है। तो उस अभी तक हमने आपको उसके नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, और उसके साथ साथ हमने आपको समझाया था उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इजी कॉन्सेप्ट के साथ में उसके हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। तो आज बात करेंगे हम आपको नाउन के बारे में। नाउन की क्लास ये, ठीक है। तो इसमें हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। देखो, जो आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट दिया गया है, इसमें लिखा गया आपका कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, पुलिस, कावेलरी, ठीक, पीपल। ये नाउन आपके दिए गए। ये नाउन क्या होते हैं? ये दिखते एक वचन के हैं। ये नाउन देखने में हमको ऐसा लग रहा है कैसे एक वचन के हैं, बट ये एक वचन के होते नहीं है। कैसे होते हैं? प्लूरल यानी कि बहुवचन के होते हैं। ठीक है, फिर समझो इस बात को। ये नाउन दिखने में कैसे लगते हैं? सिंगुलर, बट ये होते कैसे हैं? प्लूरल। जो ये नाउन आपके सामने लिखे हैं, ठीक है, तो ये दिखने में तो हमको लग रहा है कि एक वचन के हैं, बट ये एक वचन के नहीं हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जब एक वचन के नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है नाउन, ये नाउन कैसे हैं? प्लूरल। जब ये नाउन प्लूरल हो जाएंगे तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। मतलब फिर समझो इस बात को, जब ये नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, तो इनके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो यहाँ पे, और इस दूसरा कॉन्सेप्ट हमने लिखा यहाँ पे, डोंट यूज एस या ई एस, मतलब इनके साथ एस या ई एस का यूज हम नहीं कर सकते हैं। एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल एक लिखा हमने, पीपल डज ऑब्लिक डू नॉट एक्सेप्ट द रॉन्ग थिंग्स इन सोशल सोसाइटी। तो यहाँ पे हमें डज या डू ये लिखा है। ठीक है, इसमें से हमको एक चूज करना है। भाई देखो, सबसे पहली बात तो प्यूपल यहाँ पे क्या है? नाउन है। प्यूपल क्या है? हमारा नाउन है। ठीक है, जब प्यूपल नाउन हो गया तो उसके बाद में ये है कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। कैसा है? प्लूरल। कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें हम प्यूपल दिया गया आपका। ठीक है, तो ये प्यूपल नाउन हो गया। कैसा? प्यूपल। तो उसके बाद में जो आगे वाली वर्ब, ये डज या डू क्या है? आपकी वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी आएगी? आपकी प्लूरल ही आएगी। तो डज तो आपका सिंगुलर के लिए आता है, डू प्लूरल के लिए, तो डू नॉट हो जाएगा, डज गलत हो जाएगा। तो पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द रॉन्ग थिंग्स इन सोशल सोसाइटी, इस टाइप से वाक्य बन जाएगा। उसके बाद में कॉन्सेप्ट सेकंड वाला है, कुछ नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। जैसे कुछ नाउन आपके होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम होते हैं और प्लूरल में भी सेम होते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। और ये दोनों नाउन तो सेम होंगे, वो उसको हम यूज करें तो सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा डियर, सीरीज, काउंसिल, शिप, स्पेसीज, ईटीसी। मतलब ये नाउन क्या होते हैं? ये दिखे, मतलब ये नाउन सिंगुलर भी इसको हम यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ प्लूरल भी इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे दिया गया आपका, शिप आर ऑब्लिक इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे देखो दिया गया शिप आर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे शिप नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, अगर अकेला होगा तब भी इसमें क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो इसको हम एक वचन के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, बहुवचन के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो कॉन्सेप्ट हमने तीसरा लिखा आपके सामने, कुछ नाउन में ऐसे एस लगाने से अर्थ बदल जाता है। कुछ नाउन भाई ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें पीछे अगर आप एस लगा दोगे या ई एस लगा दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाता है? उनका अर्थ पूरा चेंज हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके एस या ई एस लगाने से प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको एस या ई एस लगाने से उनका पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे उड़ दिया है, ठीक है, उड्स जंगल हो जाएगा आपका, अगर एस लगा दोगे। आयरन दिया गया है, आयंस कर दोगे तो जंजीर हो जाएगा। जिससे गुड मीन्स सामान, अच्छा होता है, गुड्स कर दोगे तो सामान हो जाएगा, सामग्री जो होता है। उसके बाद में जैसे दिया गया आपको, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी, तो वाटर्स कर दोगे तो इसका मतलब होता है समुद्र। वाटर मीन्स पानी होता है, वाटर्स मीन्स समुद्र होता है। उसके बाद में सैंड मीन्स रेत होता है, सैंड्स मीन्स रेगिस्तान। वर्क मीन्स काम करना होता है, वर्क्स साहित्य लेख हो जाएगा। रिटर्न मीन्स वापस होता है, रिटर्न्स आय का हिसाब हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट मीन्स फल होता है, फ्रूट्स में नतीजा, जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट। इस नतीजा का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट ये होता है। ठीक है, फ्रूट मीन्स फल होता है, फ्रूट्स मीन्स नतीजा होता है। उसके बाद में एयर मीन्स हवा होता है, एयर्स दिखावा हो जाएगा, है ना। उसके बाद में पाइन मीन्स दर्द होता है, पाइन्स कथक प्रयास होता है, कथक
प्रयास होता है। ठीक, कस्टम मीन्स रिवाज होता है, कस्टम्स कर शुल्क हो जाएगा। तो इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे अगर एस या ईएस लगा देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन जो उसका अर्थ होता है पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो इस टाइप से होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं आपको, ठीक, समझाते हैं। चलो, तो देखिए दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है, कॉन्सेप्ट में दिया गया यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज। ठीक है, एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है, इसकी हिंदी की बात करें तो का की के होती है, और उसके बाद में जिसके साथ इसका यूज किया जाता है, ठीक, वो लिविंग पर्सन होना चाहिए। कैसा? लिविंग। लिविंग का मतलब होता है सजीव। ठीक है, उसके बाद में लिविंग के साथ जो नाउन आपका लिविंग होगा उसी के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। और उसके बाद में नाउन आता है आपका, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मोहन का पेन, तो मोहन्स पेन मतलब मोहन का पेन, तो मोहन मतलब पोजीशन के लिए आता है, अधिकार दिखाने के लिए। पेन किसका है? मोहन का। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन, अब यहाँ पे आपको देखना, जैसे मोहन दिया गया, मोहन क्या आपका है? लिविंग पर्सन। क्या है? लिविंग। लिविंग का मतलब होता है सजीव। ठीक है, तो इसी में हमने लगा दिया एपॉस्ट्रोफी एस। उसके बाद में पेन, ये क्या है? ये हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो एपॉस्ट्रोफी एस होती है उसके साथ उसकी हिंदी की बात करें तो का की के निकलती है, जिससे यहाँ पे का दिया है, या की आ जाए या फिर के आ जाए, इस टाइप से। ठीक है, और जिसके साथ यूज होता है तो उसमें एपॉस्ट्रोफी एस उसी में लगता है जो लिविंग होता है। उसके बाद में जैसे पेन बाद वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद में सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, ये होता है। उसके बाद में देखो, अब ये तो आपका तरीका होगा जिससे हमने दूसरा शब्द लिखा, मान लीजिए यहाँ पर जैसे लिख दिया जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सीता का बर्ड, तो हम लिखेंगे सीताज बर्ड। क्या लिखेंगे? सीताज बर्ड। ठीक, इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो सेकंड क्या है, कंपाउंड नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज। सेकंड आपका दिया कि कंपाउंड जो नाउन होता है उसमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक नाउन होते हैं और बीच में आपकी प्रीपोजिशन होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया आपका, देखो इसमें क्या होता है कि लास्ट वाले नाउन में एस का यूज, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। मतलब ये हो जाएगा जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, और ये सारे जो आपके होते हैं, फादर इन लॉ। तो इसमें क्या होता है, जो एपॉस्ट्रोफी एस होती है जो सेकेंड यानी कि जो लास्ट वाला नाउन होता है उसी में प्रयोग करते हैं एपॉस्ट्रोफी एस का। जैसे दिया गया लास्ट वाले नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, नाउन 1 दिया होता है प्लस प्रीपोजिशन होती है आपकी, उसके बाद में नाउन 2 दिया होता है, उसी जो नाउन 2 होता है उसी वाले में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में फिर एक आपका नाउन आता है बाद में, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि एपॉस्ट्रोफी एस के बाद में नाउन तो कन्फर्म आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा जैसे फादर इन ला। ठीक है, अब ये दिया गया हमको। ठीक है, तो फादर इन ला दिया गया है, तो इसको हमको इससे हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो हिंदी में लिखा फादर इन ला मतलब क्या होता है? ससुर होता है। ठीक, ससुर का बेटा। ठीक, ये लिख दिया हमने, ससुर का बेटा। ठीक है, तो फादर इन लाज सन कर सकते हो आप, या फिर मान लो यहाँ पे कोई चीज़ लिख दो, इसे में लिख दिया ससुर का, या की कार लिख दो, कार। ठीक है, ये लिख दिया हमने ससुर की कार। ठीक है, तो फादर इन लॉ मीन्स क्या होता है? ससुर। ठीक है, उसके बाद में फादर इन लॉज कार, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फादर इन लॉज कार करेंगे। क्या करेंगे? फादर इन लॉज कार। अब कहोगे इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे बात करें, जो फादर है आपका, जो फादर है, ठीक है, ये भी नाउन है, ये नाउन 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इन आपकी प्रीपोजिशन हो जाएगी जो कि यहाँ पे लिखा गया। ये आपका लास्ट जो दिया गया ला, ठीक, ये नाउन 2 हो जाएगा आपका, ये भी नाउन हो जाएगा। तो हमने बताया था जब आपके
इसमें क्या होता है नाउन, यानी कि कंपाउंड नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस का, यानी कि जो दो नाउन होते हैं, जैसे फादर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, तो इसमें जो फादर होता है इसमें एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे बिल्कुल। जो लास्ट वाला होता है नाउन, यानी कि जो नाउन टू वाला होता है, दूसरा नाउन होता है सेकेंड वाला, उसी में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। उसके बाद में फिर आपका नाउन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। जैसे दिया गया फादर इन लॉज कार, ये आपका तरीका, तो ससुर की कार हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, और इसको हम ये भी लिख दें, जैसे मान लीजिए हमने इसको लिख दिया फादर्स इन ला कार, इसमें लगा दिया एपॉस्ट्रोफी एस, तो ये हमारा तरीका गलत हो जाएगा, ठीक। ये तरीका बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि जो आपका नाउन वन होता है, जैसे फादर, इसमें दो नाउन है, एक ये, वैसे एक्चुअल तो नाउन तीन है, लेकिन यहाँ पे दो नाउन ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वाला नाउन होता है उसमें हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके बाद में दी गई आपकी प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद में जो ला होता है इसी में हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए हमने कर दिया इसमें, हाँ ये हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो फादर दिया है इसमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज ना करके सिंपल एस लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ कार, तो इन लॉज कार कर दो यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब ये होता है कि फादर्स इन लॉज कार मतलब फादर्स इन लॉज कार, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फादर्स मतलब एक। अब यहाँ पे जो फादर है, ठीक है, फादर इन लॉ एक नहीं है, एक से अधिक है। कितने हैं, क्योंकि इसमें लग गया एस, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने बताया था कि जब कंपाउंड नाउन आपके होते हैं उसमें प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो हमने बताया था इसमें एस लगाते हैं, ना कि इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉज कार का मतलब हो जाएगा एक से अधिक, मतलब एक से अधिक फादर इन लॉ होंगे, उनकी एक कार, मतलब एक से अधिक फादर इन लॉ की कार, मतलब ये प्लूरल आपका यहाँ पे फादर्स, जो फादर इन लॉ, ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल, मतलब एक से अधिक ये हैं और इनकी एक कार है। अगर इसको हमने ये लिख दिया, मान लीजिए कि फादर्स इन लॉज कार्स लिख दिया, ये लिख दिया कार्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फादर्स इन लॉ, मतलब एक से अधिक फादर इन लॉ है, ठीक है, उनकी एक से अधिक कार है, क्योंकि कार्स क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब इसी कंडीशन में देखो, ये भी नाउन है आपका, सभी को पता है, ये भी नाउन है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है और ये आपका नाउन है, तो सिंपल सी ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा, ठीक। ये कैसा नाउन, प्लूरल, ये भी नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आई कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, तो जो सेकंड वाला यानी कि सबसे लास्ट वाला नाउन होगा उसमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दिया गया है फादर इन लॉज कार, इसका मतलब होता है एक फादर इन लॉ है, उनकी एक कार है। इसमें दिया गया फादर्स इन लॉज कार, तो इसका मतलब ये होता है एक से अधिक फादर इन लॉ है, ठीक है, उनकी एक कार है। यहाँ पे क्या दिया, फादर्स इन लॉज कार कार्स, इसका मतलब एक से अधिक फादर इन लॉ है, उनकी एक से अधिक कार है, ठीक। इसके बाद में आ जाते हैं कॉन्सेप्ट दूसरा, जिसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट में डबल एपॉस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए डबल आपके एपॉस्ट्रोफी एस दी गई, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, इसमें नोट पॉइंट हमने लिखा है कि एक नाउन के लिए डबल एपॉस्ट्रोफी एस का यूज गलत है। जैसे आपका नाउन एक दिया गया, ठीक है, और एक नाउन में एपॉस्ट्रोफी डबल लगाते हो आप, तो ये गलत तरीका है। तो कैसे का यूज होता है, देखो यहाँ पे हमने आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें हमने क्या लिखा है, दा दिया, उसके बाद में अंतिम शब्द प्लस आपका ऑफ आएगा, प्लस प्रथम शब्द आएगा, उसी में प्रथम शब्द जो होगा उसी में क्या लग जाएगी, आपके एपॉस्ट्रोफी एस लगेगी, प्लस उसके बाद में बीच वाला शब्द सबसे लास्ट में जाएगा। अब ऐसे समझ में आपके नहीं आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मेरे दोस्त की माँ का बेटा, मेरे दोस्त की माँ का बेटा, ये दिया गया। अब यहाँ पे आपको इसे डबल, कुछ लोग क्या करते हैं इसको बनाने के लिए, जैसे वो सीधे ऐसे मेरे दोस्त की माँ तो लिख देते माई फ्रेंड्स मदर, ये लिख देंगे, ठीक है। वैसे उनका भी तरीका क्या होता है, वो दिमाग के लगाते हैं कि माई फ्रेंड्स मदर मतलब मेरी माता, एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब का, मतलब माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, ठीक है, एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब का, मदर मीन्स बेटा। उसके बाद में क्या दिया, फिर मेरे दोस्त की माँ का बेटा मतलब मेरे दोस्त की माँ हो गया, उसके बाद का बेटा मतलब माँ का बेटा, तो इसी में क्या करते हैं वो एपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, मदर्स सन, ये कर देते हैं, मतलब माय फ्रेंड्स मदर्स सन। तो ये तरीका हमारा बिल्कुल गलत है, ये हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, मतलब एक सेंटेंस में या एक वर्ड में डबल एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। तो इसको सही कैसे करेंगे, देखो, तो इसको सही करने के लिए तरीका हमारे पास ये है कि
उसके लिए हमने आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा है। देखो मेरे दोस्त यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो एक आप चीज़ आपको नोटिस करना है, जो मेरे दोस्त दिया गया यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका प्रथम शब्द। क्या हो जाएगा? ये आपका प्रथम शब्द हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो कि इसको भूल जाओ, इन दोनों को। ये जो बीच वाला है ये क्या हो जाएगा? बीच वाला शब्द, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बेटा मतलब अंतिम शब्द। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना, मतलब ये हो जाएगा जो शुरुआत में दिया है, ठीक है। शुरुआत से लेकर के जो काकी के जो भी होगा उसके पहले तक का, ठीक है, उसके तक पहले प्रथम शब्द होता है। और काकी के बीच में जो शब्द होगा उसको बोलते हैं बीच वाला शब्द, और जो सबसे लास्ट में होगा उससे बोलते हैं अंतिम शब्द। तो यहाँ पे तरीका क्या होता है इसको बनाने के लिए? जैसे यहाँ पे दिया गया है दा लगाओ पहले, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दा। हमने लिख दिया दा, ठीक है। दा लिखने के बाद क्या करेंगे? अब हम अंतिम शब्द, अंतिम शब्द क्या है? बेटा। बेटा की हिंदी क्या होती है? सन। तो लिखेंगे द सन। अब देखो उसके बाद में क्या आएगा आपका? ऑफ। तो लगा दिया हमने यहाँ पे ऑफ। अब क्या हो गया आपका? देखो दा हो गया, ठीक है। उसके बाद में अंतिम शब्द हो चुका है, ऑफ भी हो गया। फिर प्रथम शब्द। प्रथम शब्द क्या है? मेरे दोस्त। देखो प्रथम शब्द क्या आपका है? मेरे दोस्त। तो माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। और हमने लिखा जो प्रथम शब्द होगा उसी में एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो हम इसमें लिख देंगे एपॉस्ट्रोफी एस, ऐसे माई फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? फिर लास्ट में बीच वाला शब्द क्या है? माँ, तो मदर। तो इस तरीके से मना सकते हैं। तो हो जाएगा आपका द सन ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, द सन ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। इस तरीके से मना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा द सन ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त की माँ का बेटा हो गया, या फिर आपको कुछ और दिया हो XYZ, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया मेरी बहन के बेटे का बेटा। जैसे हमने आपके सामने लिखा मेरी बहन के बेटे का बेटा, ठीक। तो यहाँ पे पोजीशन 2 हैं, देखो यहाँ पे डबल आ रहे हैं, तो किसको कैसे लिखेंगे? तो पहली बात तो मेरी बहन आपका हो जाएगा प्रथम शब्द, बेटा हो जाएगा अंतिम शब्द, ये भी बेटा प्रथम मतलब बीच वाला शब्द। तो क्या लिखेंगे? द सन ऑफ माई सिस्टर, इसी में लगा दो एपॉस्ट्रोफी सिस्टर्स सन। तो हो जाएगा द सन ऑफ माई सिस्टर्स सन। इस तरीके से आप बना सकते हो, समझ गए हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि दो नाउन के एक पोजीशन के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए दो आपके नाउन दिए गए हैं और उसमें पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ का अधिकार दिखाना। जैसे हमने कहा कि हमारे पास हम हैं और हमारा एक दोस्त है, ठीक। तो हमने कहा कि ये मार्केट, ठीक है, मेरा भी है और मेरे दोस्त का भी है, मतलब हम दोनों ने मिलजुल के एक मार्केट खरीदा, ठीक। या मान लीजिए एक बाइक खरीदी, ठीक है। तो वो बाइक क्या हो जाएगी? हम दोनों की है। तो मतलब नाउन तो आपके अलग हैं, पर्सन दो हो गए, और उसके पर्सन के बाद में क्या हो जाएगा? जो आपकी चीज़ होगी जिसके ऊपर आपका अधिकार है, भाई हमने खरीदी तो अधिकार किसका? हमारा। तो वो चीज़ पोजीशन के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। मतलब दो नाउन के एक पोजीशन के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया आपका, देखो नाउन 1 होगा आपका, प्लस आपका एंड होगा, नाउन 2 होगा। जो नाउन 2 होगा उसी में एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा? आपका पोजीशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया धोनी और साक्षी की बेटी, जो देखो महेंद्र सिंह धोनी है, उसके बाद में उनकी वाइफ है एक साक्षी, जिसका नाम क्या है? साक्षी, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी है और उनकी एक पत्नी जिसका नाम क्या है? साक्षी, ठीक है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, महेंद्र सिंह धोनी है और उनकी पत्नी, ठीक, वाइफ जिसका नाम साक्षी है, उनकी उन दोनों की एक बेटी है। भाई अगर यहाँ पे हम कहें कि पर्सनल किसी एक की है तो आप नहीं कह सकते हो। क्या बेटी केवल साक्षी की है, धोनी की बेटी नहीं है क्या? भाई दोनों की बेटी है। जितना प्यार धोनी अपनी बेटी से करते हैं उतना साक्षी भी करती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती, कहने का मतलब यहाँ पे देखो नाउन आपके दो हैं, धोनी और साक्षी दो नाउन हैं, अलग अलग नाउन हैं, लेकिन दोनों का पोजीशन जो है जिसके ऊपर अधिकार है वो एक ही है, केवल बेटी, एक ही बेटी उनकी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो बाद वाला नाउन होता है जैसे साक्षी, इसमें हम एपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं और उसके बाद में बेटी लिख देते हैं। जैसे अब कैसे लिखेंगे इसको देखो, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे धोनी एंड साक्षी, ठीक, ये हो गया। अब एपॉस्ट्रोफी किस में लगेगा? नाउन 2 में। नाउन 1 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नाउन ये हो गया दूसरा वाला, एपॉस्ट्रोफी इसी में लग जाएगा नाउन, तो हो जाएगा साक्षीज डॉटर। देखो तो ये बन जाएगा धोनी एंड साक्षीज डॉटर, ठीक, साक्षीज
डाटा इस टाइप से आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी XYZ दिया हो जिसका, फिर एक बात को समझो, मतलब दो नाउन आपके अलग अलग हों, नाउन दो अलग अलग हों, और उसके बाद में देखो उसके बाद में फिर यहाँ पे दिया गया आपका कि दो नाउन के एक पोजीशन के लिए, ठीक बता चुके आपको। उसके बाद में क्या होता है, नाउन वन आता प्लस एंड आपका प्लस नाउन टू एपॉस्ट्रोफ एस आती नाउन टू वाले में, प्लस आपका पोजीशन आता है। जैसे यहाँ पे दिया धोनी एंड साक्षी डाटर, इस टाइप से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या दिया, धोनी और साक्षी की बेटी, तो धोनी और साक्षी दोनों दो नाउन है आपके। तो जो बाद वाला नाउन होगा, ठीक है, जो मतलब का के पास वाला, ऐसे समझो, जो का की के पास वाला नाउन होगा उसी में क्या करते हैं, हम एपॉस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फिर कॉन्सेप्ट दूसरा आपका दिया, दो नाउन के अलग अलग पोजीशन के लिए। जैसे दो नाउन आपके आ जाए जिनका पोजीशन अधिकार कैसा हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, नाउन जो दोनों नाउन होंगे, पहली बात तो जो दोनों नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस आएगी, ठीक है। और उसके बाद में जो पोजीशन होगा, मतलब कोई भी जिस चीज़ के ऊपर अधिकार होगा, जो पोजीशन होगा उसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। कैसा, प्लूरल, यानी कि पीछे एस या एस का यूज उसमें करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया आपका, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, नाउन वन इसमें एपॉस्ट्रोफी एस प्लस एंड प्लस नाउन टू उसमें भी एपॉस्ट्रोफी एस प्लस पोजीशन, वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भारत और चीन के सिपाही, भाई भारत और चीन के सिपाही, एक चीज़ बताओ, भारत और चीन दो नाउन हैं, ठीक है, अलग अलग नाउन है, एक जैसे नाउन तो है नहीं, बिल्कुल। हमने लिखा था एक नाउन के लिए डबल एपॉस्ट्रोफी एस आती नहीं, लेकिन नाउन कैसे हैं, अलग, एक से अधिक हो गए, ठीक है। जब एक से अधिक नाउन होते हैं इसमें क्या होता है, जो सिपाही होता है ये अधिकार है दोनों का। इंडिया के सिपाही अलग होते हैं, चीन के अलग होते हैं, दोनों का अधिकार अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इंडियाज में भी एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा एंड चाइनीज़ में भी एपॉस्ट्रोफी एस, और सोल्जर्स में एस या एस का यूज करेंगे। इस टाइप से बना सकते हैं। ये भी नाउन है, ये नाउन वन है, ये नाउन टू है, ये पोजीशन हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको रिविजन करते हैं। देखो इस हमने बताया था जो आपके यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस, जो एपॉस्ट्रोफी एस होता है उसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी का की के निकलती है, और उसके बाद में का की के बाद में जो पोजीशन होता है, पोजीशन को दिखाने के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। हालांकि आपका भी करते हैं, वो हम आपको बाद में समझाएंगे जो आपका यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, जो एपॉस्ट्रोफी एस होती है वो हमेशा लिविंग पर्सन के साथ आती है। कैसे, लिविंग, जो नाउन होगा आपका लिविंग होना चाहिए, लिविंग के साथ में, यानी कि सजीव होना चाहिए, सजीव के साथ में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कंपाउंड नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करते हैं, जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस टाइप से जो नाउन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो बाद वाला नाउन होता है, जैसे ब्रदर इन लॉ, जो ला होता है, ला में ही एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं हम। किसमें, ला में। जैसे मदर इन लॉ तो हो जाएगा मदर, जैसे हमने कहा मदर इन लॉ का पेन है तो मदर इन लॉज पेन, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने आपको समझाए थे कि डबल एपॉस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं। जब आपका डबल एपॉस्ट्रोफी का यूज करना हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, मेरे दोस्त की माँ का बेटा, मतलब दोस्त की माँ, पोजीशन देखो, पहले दोस्त की माँ, दोस्त की माँ, ठीक है, उसके बाद में फिर इनकी माँ का बेटा, मतलब पहले दोस्त की माँ हुई फिर माँ का बेटा, इस टाइप से। तो इसमें डबल पोजीशन का डबल अधिकार दिखा रहा है। जैसे हमने कह दिया मेरा, जैसे मेरे दोस्त की बहन, या हमने कह दिया मेरे दोस्त के भाई का भाई, मेरे दोस्त हो गया, मतलब हमारे दोस्त का भाई, इस टाइप से, का भाई, इस टाइप से, ठीक है। तो डबल होता है। उसमें क्या होता है, जो दा लगाएंगे उसके बाद में जो अंतिम शब्द होगा सबसे लास्ट वाला उसको हम पहले लिखेंगे, फिर आपका यूज करेंगे। उसके बाद में जो प्रथम शब्द होगा, जैसे मेरे दोस्त, उसको लिखेंगे, उसी में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे हम, ठीक। उसके बाद में बीच वाला शब्द लिख दिया जाएगा, तो हो जाएगा मेरे दोस्त की माँ का बेटा, तो द सन ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, इस टाइप से। फिर आपको बताया था दो नाउन के पोजीशन के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करते हैं। नाउन वन होता है इस टाइप से, यानी कि दो नाउन होंगे तो सेकेंड वाला नाउन होगा उसमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। उसके बाद पोजीशन में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। पोजीशन में एस या एस का यूज जब करते हैं जब आपके नाउन दो हों, अलग अलग नाउन हो, दोनों में एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तब पोजीशन आपका प्लूरल फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आपको समझाया, एपॉस्ट्रोफी एस का जो पूरा खेल था समाप्त होता है आपका, ठीक है। तो इस टाइप से एपॉस्ट्रोफी एस का यूज आप कर सकते हो। इसमें भी दो अभी आपके बच्चे हैं, ठीक है, जैसे आपका इल्स होता है उसमें भी कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसके बाद में।
चलिए देखते हैं, इसके बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया आपका, ठीक है, मेरे भाई का, जिससे हमने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं। मेरे भाई का दोस्त, मेरे पिताजी की बहन का बेटा, मेरे साले की कारें, मेरे दोस्त और उसकी पत्नी का बेटा, मेरे दोस्त और मेरे भाई की कारें। तो इस टाइप से दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लिखना चाहें, जैसे मेरे भाई का दोस्त, पहली बात तो देखो मेरे भाई का दोस्त, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी। क्यों? क्योंकि क्या लग गया, दोस्त मतलब, नहीं मेरे भाई दिया, सॉरी, माई ब्रदर्स फ्रेंड, माई ब्रदर्स फ्रेंड, ये हो जाएगा। उसके बाद ये मेरे पिताजी की बहन का बेटा, तो मेरे पिताजी की बहन का बेटा, इसमें देखो डबल का, यानी जब एक से अधिक का मिलते हैं आपको, ठीक है, का या की या के, फिर तो पोजीशन डबल होता है। तो डबल पोजीशन के लिए हमने बताया था, जो सबसे लास्ट पहली बार दा का यूज करते हैं, लिख दिया हमने दा। उसके बाद हमने बताया था आपको कि जो पीछे वाला होता है उसको पहले, तो ये तो हो जाएगा, देखो एक चीज़ समझो, ये हो जाएगा आपका प्रथम शब्द, है ना, और बहन बीच वाला शब्द, ठीक है, मतलब बीच वाला, और बेटा अंतिम शब्द। तो अंतिम शब्द पहले आएगा, हो जाएगा द सन ऑफ, फिर प्रथम शब्द माई फादर्स, इसी में फर्स्ट ऑफ एस लगाओ, फादर्स बताया था, फादर्स, ठीक है, बहन सिस्टर। द सन ऑफ माई फादर्स सिस्टर, मतलब मेरे पिता की बहन का बेटा। अब मेरे साले की कारें, तो लिखेंगे हम ब्रदर इन ला। अभी हमने बताया था कंपाउंड नाउन होते हैं, तो इसमें जो ला होता है इसी में फर्स्ट ऑफ एस लगाते हैं, इन लार्ज कर दिया, ठीक है। मेरे साले की कार, मतलब साले एक से अधिक है, तो इसमें कर दो ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लार्ज कार्स, एक से अधिक कारें भी हैं तो कार्स कर दो, ठीक है। मेरे दोस्त है उसकी पत्नी का बेटा, मेरे दोस्त, ठीक है, उसकी पत्नी, ये दो क्या है, नाउन है, समझ गए, दो क्या है, नाउन है। और दोनों का बेटा है, मतलब जिसका जितना अधिकार इसका इसके ऊपर उतना इसका भी है, तो मतलब पोजीशन एक ही हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जो बाद वाला नाउन होता है उसमें फर्स्ट ऑफ एस, तो माई फ्रेंड एंड हिज वाइफ्स, ठीक, सन, इस टाइप से बना देंगे। फिर दिया मेरे दोस्त और मेरे भाई की कार है, तो इसमें मतलब दोस्त की कार अलग है, भाई की कार अलग है, तो इसमें लिखेंगे माई फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका माई फ्रेंड फर्स्ट ऑफ एस, इसमें भी लगा दो, एंड माई ब्रदर्स फर्स्ट ऑफ एस में कार्ड्स। इस टाइप से आपके एग्जाम्पल हो गए सारे, ठीक है। अब देखो उसके बाद में फिर हमने आपको समझाया अभी पजेसिव प्रोनाउन क्या दिया है, पजेसिव प्रोनाउन दिया गया, ठीक है। देखो ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव से आई का माई हो गया, ये वो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये देखो इसका मतलब दिया गया यहाँ पजेसिव प्रोनाउन, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है ये वाले, ठीक, जो लाल से लिखे हैं। और ये आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, दे का दियर्स, ही का हिज, सी का हर्स। तो माइन का मतलब क्या होता है, देखो माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन, अवर का मतलब, अवर्स का मतलब क्या होता है, अवर प्लस नाउन। इसका मतलब क्या होता है, योर प्लस नाउन। इसका मतलब क्या होता है, दियर प्लस नाउन। हिज का मतलब क्या होता है, हिज प्लस नाउन। इसका मतलब क्या होता है, हर प्लस नाउन। तो ये दिया होता है, कहने का मतलब जितने भी चीज़ें आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उसके बाद में कभी भी आप नाउन नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से नाउन छिपा होता है, ठीक है। इसमें नाउन छिपा होता है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, नाउन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और माई के बाद में जो नाउन आता है, एक सेकेंड, हाँ, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, यह मेरी किताब है, तो कैसे बनाओगे सभी लोग, तो सिंपल सी बात कहोगे, हम इसको बना देंगे, इसे बनाओगे आप लोग, दिस इज़ माई बुक, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे माई क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है।
माई हुआ, इन सब चीज़ों जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद में नाउन आना चाहिए कंपलसरी। तो बुक क्या हो जाएगा आपका नाउन। अब इसको हम बनाना चाहिए इसके तरीके से, तो बनाएंगे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है। दूसरी चीज़, इसमें कभी भी जो आपका होता है, ठीक है, तो इसके बाद में कभी भी हम जो एपॉस्ट्रोफी एस होती है इनके साथ में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माइंस आवर्स में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लो, इनके साथ में डोंट यूज एपॉस्ट्रोफी एस, मतलब जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उसके साथ में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस ये आपके कॉन्सेप्ट कुछ थे, वो हमने आपको समझा दिए, ठीक है। और जो आपकी क्लास थी यहीं पे एंड होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ आगे के कॉन्सेप्ट समझाएंगे इसके, ठीक है। जो आपका ये जो टॉपिक था आपका एपॉस्ट्रोफी एस वाला, ये समाप्त होता है। और शायद आपके जो नाउन टॉपिक थे वो जो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो भी यहीं पे समाप्त होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस नाउन के जो क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन, ठीक है, वो कराएंगे आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, क्लास को रिवाइज कीजिए और जितने भी नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और तैयारी कीजिए। गॉड ब्लेस यू।